नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप साहू आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। और हम पढ़ रहे थे बच्चे मैथमेटिक्स। इससे पहले जो आपकी क्लास हुई है वो हो गई है HSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और अब जो हम पढ़ेंगे वो है आपका दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ क्लास की टाइमिंग, और ये बच्चे 2 से 3 क्लास में बताऊंगा, उसके बाद में आप अपने आप चीजों को समझ जाओगे और उस टाइम आप दिल्ली आ जाया करो बच्चे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर क्लास में ये टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो एचएसएससी का जो आपकी पहली क्लास आती है सुबह, एचएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो आएगी आपकी 9 बजे, ठीक है। दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आएगी आपकी 10 बजे। एनटीपीसी और ग्रुप डी रेलवे एग्जाम, रेलवे ग्रुप डी शाम को 8:30 से 9:15, ठीक है। होगा क्या? तो प्रैक्टिस सेट होगा, लाइव प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आएंगे बच्चे। लाइव टेस्ट चलेगा आपका, तो इस क्लास में जरूर आना। जो इस भी बच्चे ने एनटीपीसी भर रखा है, जो मैथ पढ़ना चाहता है, एग्जाम आपको अटेम्प्ट कैसे करना है वो चीजें हम यहाँ पर सीखेंगे, सब में यही बताऊंगा। अब आती है बात की जी फिर हम चैप्टर वाइज कब पढ़ेंगे। तो चैप्टर वाइज हम पढ़ेंगे 9:30 to 10:30 PM, रात को 9:30 से 10:30 बजे तक आपकी चैप्टर वाइज क्लास होगी, बिल्कुल जीरो से हाई लेवल। HCF LCM की क्लास अब चल रही है, तो आज शाम को ये दोनों क्लासें होंगी, आप आ जाना, ठीक है। और ये डेली होंगी अब, ठीक है भाई। अब चलते हैं बच्चे दिल्ली पुलिस एग्जाम फर्स्ट क्वेश्चन पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं आता इनमें। कि जी 44 और 44 डिवाइड बाय क्या है? 40। तो सीधी सी बात है, 4 पर तो कटेगा, 1111 हो जाएगा, ठीक है। बटे में क्या रह जाएगा? 10 रह जाएगा, ठीक है। प्लस ये तो 25 25 625 होता है, 20 बटे बचेगा ना, 20 बटे 25 4/5 और 4/5 यानी 0.8, तो 25.8 हो जाएगा। यहां से तो 10 से करते हैं, 100 से करोगे तो कितना होगा? 2600 होगा। फिर 50 से करोगे तो 1300 और जुड़ जाएगा, यानी 150 तो यहाँ से हो गया। और फिर कितने पर जाएगा? तो फिर बचेगा 91, यानी 3 पर जाएगा। और पॉइंट कितना हो जाएगा? तो फिर जाएगा 5%, 153.5, ठीक है। यहां से कितना हो रहा है? तो ये 100, अगर 10 हटा दोगे तो 111.1 हो जाएगा, ठीक है। 111 और 25 कितना हुआ? ये हो गया 9 14, 4 तो लास्ट में सब में आ रहा है ना, तो 111 और 25 ये ऐड कर लेते हैं, 6 3 9 और 1 10, 0 आएगा। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक होगा, ठीक है। वहां से कितना आ रहा था पॉइंट वाला? तो 4 आएगा, हासिल 1 लग गई, ये 0 आ गया, ठीक है। 10 हो गया था ना टोटल, तो 0 5 तो 7 और 1 8 9, तो कितना आएगा? 290.4 हो जाएगा बच्चे, ठीक है। इनको आप जोड़ लोगे। चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बिल्कुल आसान चीजें आती है, लेकिन आपको टाइम खराब नहीं करना है, ऑप्शंस पे ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं 30%, 20% और 10% की छूट श्रृंखला, तो हम यूज करते हैं x + y + xy/100। और छूट का मतलब घट रही है कोई चीज, तो ये क्या हो रही है? -30%, -20%, -10%, कुछ इस तरह से लेकर के चलेंगे। तो x की वैल्यू -30% हो गई, ठीक है। y की वैल्यू हमने एक बार मान ली कि जी -20%, और x y पर ही एक बार हम काम कर रहे हैं, तीसरे को एक बार छोड़ दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? प्लस का साइन है ना यहाँ पर, -30 -10 -20 अपॉन में 100 जी, 2 0 से 2 0 कट जाएगी। ये क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 दूनी 6, और यहां से कितना आ रहा है? -50 + 6, तो कितना हो गया? -44। इस माइनस का मतलब क्या है? कि घट रहा है। कितना परसेंट छूट होगी? 44%। यहाँ पर दोनों का आ गया 44%, लेकिन अब तीसरा भी है ना हमारे पास, तो -44 -10 प्लस में -44 गुना -10 अपॉन 100, तो इससे ये कट जाएगा। ये कितना हुआ? -54 हो गया, और ये माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, ठीक है, 4.4।
तो कितना हो जाएगा 49.6%। ये छूट होगी, माइनस लगाने की अब जरूरत नहीं है। तो इतने परसेंट आपकी छूट होगी, वो कितना हो जाएगा 49.60। वैसे भी आप कर सकते हो 100 मानते 30% की छूट, यानी 30 रुपए की छूट हो जाती, 70 हो जाता, 70 पे 20% की छूट यानी 14 रुपए की छूट हो जाती, तो कितना 66 हो जाता। और फिर 10% की छूट 14 यानी 56 हो जाता, 10% की छूट 5.6 की छूट होती, तो कितना हो जाता 49.60। ठीक है, तो ये आपकी छूट करने के बाद में कीमत आ जाती, एक छूट के बराबर होगी, यही है ना, यही आएगा। एक मिनट, 5.6, ये यहाँ पर कितना आता 51.4 आता बच्चे। ठीक है, 51.4 आता, और ये वो कीमत आती छूट देने के बाद में जो वस्तु की कीमत बचती। तो आपको क्या करना है 100 माइनस 51.4 करोगे तो ये आएगा छूट की। जी छूट कितने की मिली, इतने की मिली। क्यों, क्योंकि 100 रुपए कीमत मान करके चले थे, छूट देने के बाद कीमत कितनी बची 51.4 बची, तो छूट कितनी हो गई 100 रुपए में से 51.4 तो देने पड़े, तो छूट मिल गई है 49.6 की। तो 100 रुपए पर 49.6 की छूट यानी 49.6%। ठीक है, किसी भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन आपको बेसिक जरूर देखना पड़ेगा बच्चे। तो बेसिक की क्लास में जरूर आ जाना, अगर वहां से चीजें समझ जाओगे तो यहाँ से बहुत शॉर्ट हो जाएंगी। ये क्या कर रहे हैं, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा कर रही 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 72 किलोमीटर पर घंटे की यात्रा से चल रही है, दूसरी रेलगाड़ी को ओवरटेक करती है 50 सेकंड में। तो जब हमें पता है कि जी गाड़ी आमने सामने से आती है तो क्या हो जाती है, स्पीड ऐड हो जाती है बच्चे, ये चीज हमने पढ़ी है, स्पीड जुड़ेंगे। और जब गाड़ी एक ही दिशा में, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो स्पीड क्या हो जाती है, घट जाती है, माइनस हो जाती है। अब यहाँ पर क्या है, तो ओवरटेक कर रही है, इसका मतलब एक गाड़ी आगे जा रही थी, दूसरी गाड़ी उससे पीछे से आकर के ये ओवरटेक करेगी, यानी दोनों एक ही दिशा में जा रही है, तो वो माइनस होंगी स्पीड। और दूसरी बात यह है कि जी 50 सेकंड का टाइम दिया है आपको, तो स्पीड क्या लेनी पड़ेगी आपको, मीटर पर सेकंड में लेनी पड़ेगी। तो किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, तो किलोमीटर को क्या करते हैं, मीटर में बदलोगे 1000 से गुना, और हावर को सेकंड में बदलोगे तो 3600 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाता है 5/18 आ जाता है। क्यों, क्योंकि 1000/3600 करोगे ना बच्चे, ये भी तो कट करके 2 0 से 2 0, ये 5 दूनी और ये 18 दूनी, 5/18 आ जाएगा। 18 पर काटोगे 18 5 90, यानी ये आ गया 25 मीटर पर सेकंड। दूसरी कितनी आ जाएगी, तो 72 गुना में 5/18, 18 चौके 72 होता है, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ओवरटेक कर रही है, इसने कहा कि जी एक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, और ओवरटेक करेगी तो उसके अंदर होगा क्या, ये रेलगाड़ी आगे जा रही है, पीछे वाली यहां तक पहुंची, ओवरटेक करने के लिए इसके फास्ट वाली आएगी ना पीछे से, तो अगर स्लो वाली आएगी और पहले से फास्ट वाली आ गई तो ओवरटेक कभी करेगी नहीं। स्लो वाली आगे है, फास्ट वाली पीछे से आएगी, इसको ओवरटेक करेगी, तो सबसे पहले तो इसकी लंबाई को पार करेगी। ठीक है, और फिर क्या करेगी, तो पूरा ओवरटेक करेगी। इसका मतलब यहां से स्टार्ट किया, और जब ये इस तरह से कुछ होगा तब जा करके ओवरटेक होगा ना पूरा। तो इसने पहले तो इसकी लंबाई को पार किया और फिर खुद की लंबाई को पार किया, यानी दोनों की लंबाइयों को पार करती है। और दोनों की लंबाइयों को पार करने में कितना समय लेती है, 50 सेकंड का समय लेती है। और 1 सेकंड में कितना डिफरेंस कवर कर लेती है, तो अगर आगे वाली 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो ये 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आएगी, यानी 1 सेकंड में कितना 5 मीटर कवर कर लेगी। कितना कवर कर लेगी, 5 मीटर कवर कर लेगी। तो यहां पर जो आपकी स्पीड है, जिस स्पीड से वो कवर करेगी वो क्या होगी, 25 मीटर पर सेकंड माइनस 20 मीटर पर सेकंड, यानी जिस स्पीड से वो कवर कर रही है वो क्या है, 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, यानी ओवरटेक जिस स्पीड से कर रही है 1 सेकंड में 5 मीटर ओवरटेक कर लेती है वो। ठीक है, तो अब आपके पास 1 सेकंड में 5 मीटर ओवरटेक करती है, ये क्या हो गई, ये स्पीड है, रिलेटिव स्पीड आ गई आपके पास।
अगर स्पीड रिलेटिव स्पीड आ गई, रिलेटिव स्पीड का मतलब यही है कि ओवरटेक कर रही है तो वो रिलेटिव स्पीड से ओवरटेक करेगी, और आमने सामने से आ रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो भी वो रिलेटिव स्पीड से क्रॉस करेगी। वहां पर ओवरटेक कर रही है, वहां पर माइनस हो जाता है, और आमने सामने से आती है, वहां पर जुड़ जाती है स्पीड। ठीक है, तो 50 सेकंड में कितना कवर कर लेगी, तो स्पीड इंटू में टाइम होता है डिस्टेंस, तो 50 सेकंड में 1 सेकंड में 5 मीटर, 50 सेकंड में 250 मीटर, ये आ गया डिस्टेंस। यानी उसने 50 सेकंड में 250 मीटर कवर किया, जिसमें से 120 मीटर पहले वाली रेलगाड़ी की लंबाई थी, तो दूसरी वाली की कितनी बची, तो 130 मीटर बची। ठीक है, तो दोनों की लंबाई को ही तो पार किया था ना, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। दोनों की लंबाई को ही तो चला था 50 सेकंड में। ठीक है, दोनों की लंबाई को चली है, इसका मतलब 120 मीटर अगर पहले वाली थी, 250 टोटल चल रही है, तो 130 उसकी खुद की लंबाई रही होगी। ठीक है, जिसको ओवरटेक किया उसकी लंबाई रही होगी बच्ची। देखो भाई, 2 अंकों की एक संख्या है, अपने अंकों को उलट देने पर खुद का 5/6 हो जाती है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो मैं तो कहूंगा कि आप ऑप्शन से करो, लेकिन आपको अगर बेसिक समझना है तो वो चीज ये है कि 2 अंकों की संख्या मानते हो तो दहाई का अंक ये हो गया x प्लस में y, इकाई का अंक ये होगा। 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये दहाई का अंक है। अगर मैं अंकों को उलट देता हूं तो वो क्या हो जाती है, तो वो 10y प्लस x हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये कहता है किसी 2 अंकों की एक संख्या है, अपने अंकों को उलट देने पर वो खुद का क्या हो जाती है, खुद का हो जाती है वो 5/6। ये बराबर होगा ना, खुद का 5/6 करोगे तो वो अंकों के उलट देने के बराबर आएगा। एक इक्वेशन तो यहां से ये हो जाएगी, 6 को इधर मल्टीप्लाई करोगे, 5 को इसके साथ करोगे, एक तो यहां से आ जाएगी। दूसरी क्या दे रखी है, यदि अंकों का अंतर 1 है, x माइनस वाई कितना है, 1 है, तो ये दूसरी इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन से करोगे तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने पहला ऑप्शन उठाया कि जी 54 वो संख्या है, 54 का 5/6 निकालें, कितना आ रहा है, 9 छक्के 54 होता है, 45 आ रहा है। क्या उलट देने पर 45 नहीं आता, तो यहाँ पर 4 यहाँ पर 5, यही 45 आता है। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाए। अगर आपने 63 उठाया होता, 5/6 करते, तो ये तो 6 पे पूरा कट ही नहीं रहा है, पॉइंटों में जा रहा है, तो वैसे ही नहीं होगा। ये भी 6 पे पूरा नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा और वो भी नहीं होगा। तो आपको साफ दिख रहा है, कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन से आप कर सकते हो। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 5। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ जिसमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले कुल मतों का। ठीक है, दूसरे उम्मीदवार को 15,000 मतों से पराजित हो जाता है। दूसरे उम्मीदवार से कितने मतों से पराजित हो जाता है, 15,000 से। तो विजेता उम्मीदवार को कितने वोट मिले थे, ये आपको बताना है। तो टोटल कितने होते हैं, 100% वोट होते हैं, और हारने वाले को उसके 40% मिले, तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे, 60%। यानी परसेंटेज में कितने गैप से जीता है, 20%। यानी ये कितने गैप से हारा, 20% के गैप से, लेकिन वोट कितने, 15,000। ठीक है, अब ये पूछा है कि जी विजेता उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो 60% की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 60% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45,000 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो क्या कहता है। यदि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, तो टोटल टाइम आपको, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना एलसीएम। तो पर डे वर्क निकालोगे तो 60/20 करोगे 3, 60/30 करोगे 2, एक दिन में दोनों मिलकर के कितना काम करते हैं, 5। ठीक है, लेकिन दोनों ने साथ मिलकर के काम कितने टाइम तक किया है, 4 दिन तक किया है बच्चे। ठीक है, तो 5 काम करते हैं दोनों मिलकर एक दिन में, 4 दिन में कितना कर लेंगे, 20 काम कर लेंगे। अब बचा हुआ काम कौन कर रहा है, तो बचा हुआ काम बी को करना है, वो कितने समय में कर लेगा वो आपको बताना है। तो 60 में से 20 घटा दिया, बच गया काम 40। अब 40 काम बचा हुआ है, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो कितने दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे। 2 से डिवाइड करोगे, टोटल वर्क को एफिशिएंसी कार्य क्षमता से डिवाइड करते हैं तो दिनों की संख्या आती है।
ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे। चलो आपको ये लग रहा होगा कि जी फास्ट हो रहे हैं, तो स्पीड का ऑप्शन होता है बच्चे, आप स्लो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फास्ट इसलिए हो रहे हैं कि आप एग्जाम में इन क्वेश्चन को जल्दी से कैसे कर पाओगे। ठीक है, अगर बेसिक सब चीजों की क्लासें अलग अलग चल रही है ना, जो हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट वो उस हिसाब से कर रहे हैं कि एग्जाम में बैठे हैं तो कैसे करेंगे, और जो आपको बेसिक चीजें समझनी है वो हम बेसिक क्लास में करेंगे, चैप्टर वाइज जो आपकी चल रही है, जो सिलेबस हम पढ़ रहे हैं 0 टू हाई लेवल, 9:30 से 10:30 बजे क्लास होगी उसकी। ठीक है, यदि एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु लड़कियों की संख्या की 2 गुनी है और कुल 36 की क्लास है, ठीक है, और लड़कों और लड़कियों का अनुपात दे रखा है 5:1, बॉयज इज टू गर्ल्स है। ठीक है, तो यहाँ अनुपात में टोटल कितना हो रहा है 6, लेकिन क्लास में टोटल कितने हैं 36, एक की वैल्यू कितनी हो गई 6, 5 की वैल्यू कितनी हुई 30, एक की वैल्यू कितनी होगी 6। अब कहता है कि जी एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु लड़कियों की संख्या की 2 गुनी है, संख्या कितनी है 6 है, यानी एक लड़के की औसत आयु कितनी है तो 2 गुनी है इसकी, यानी 12 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 12 वर्ष। पूछा क्या है लड़कों की आयु का कुल योग कितना है, तो एक लड़के की आयु आ रही है 12 वर्ष, लड़के कितने हैं 30, तो कितना हो जाएगा 360, 30 गुना 12 करोगे 360 हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, कुछ नहीं, सब कुछ दे रखा है आपको, बस रेशो में वैल्यूज को रखना है। ये क्वेश्चन देखो 7/8 माइनस 7 जो निकालना है हमने मान लिया x है, प्लस 9/16 बराबर है 1 के। ठीक है, अब करना क्या है, तो ये तो जो निकालना है उसको यहीं रखो, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाओ, या इसको इस साइड ले जाओ, एक को इस साइड में ले आते हैं। 7/8 प्लस 9/16 माइनस 1 हो जाएगा, और ये उधर जाकर के प्लस का हो जाएगा 7/1। ठीक है, 16 एलसीएम होगा, 16 को 8 से भाग करोगे 2, 7 दूनी 14, 16 को 16 से भाग करोगे 1, ऊपर हो गया 9, और यहाँ पर क्या है 1 है, तो 16 को 1 से भाग करोगे तो 16 ही होगा, और ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर भी 16 हो जाएगा। ये किसके बराबर है 7/x के, तो 14 और 9 कितना हुआ 23, 23 माइनस 16 कितना हो गया 7, 7/16 बराबर है 7/x के, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे x इज इक्वल टू 16, 16 आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, और अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, क्लास अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर देना, लेकिन डिसलाइक करके नीचे लिख करके बता देना कि जी सर जी ये सुधार करने की जरूरत है, आप ये सुधार कर लो। ठीक है, तो उस पर गौर फरमाएंगे भाई। फिर सबसे पहले तो ये सुधार कर लेते हैं, जो क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिख रहे। एक रकम को ए बी सी के बीच इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि सी को ए का 2 गुना मिलता है। ए बी सी है भाई, 3 लोग हैं, सी को ए का 2 गुना मिलता है, ए को बी का 2 गुना मिलता है। बी का 2 गुना मिलेगा, यानी अगर बी को 1 रुपया मिल रहा है तो ए को बी का 2 गुना मिलेगा, यानी ए को 2 रुपए मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर ये बोला है सी को ए का 2 गुना मिलता है, ए को अगर 2 रुपए मिल रहे हैं तो सी को कितने रुपए मिलेंगे, फिर 4 रुपए मिलेंगे। क्यों, क्योंकि सी को तो 2 गुना मिलता है। ठीक है, यदि बी और सी के हिस्से के बीच का अंतर कितना है 3675 है, अंतर यहाँ सी और किसका पूछा, बी और सी का, तो बी और सी का अंतर कितना है, तो 3 का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन कहता है कितना है 3675 का अंतर है। तो 12 तिये 36, 25 तिये 75, 1225, 1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, कुल रकम कितनी है, तो कुल रकम 4, 2, 6 और 1 7 है, तो 7 की वैल्यू बतानी है, 12 7 84 और 25 7 175। ठीक है, 8575 आपका आंसर हो जाएगा बच्चे, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको क्या करोगे 7 गुना में 1225 कर दोगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8575। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10। एक दुकानदार अपने ग्राहक से लागत मूल्य से अतिरिक्त 44% वसूल करता है। ठीक है, और ग्राहक को किसी वस्तु के लिए कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 648 रुपए भुगतान करने पड़ रहे हैं, तो वस्तु की लागत मूल्य क्या है, यानी 44% अधिक लेता है, यानी 100 की जगह कितना
144% ले रहा है, और रियलिटी में ले कितने पैसे रहा है, तो 648 रुपए। ठीक है, 1% की वैल्यू भाई 648 बटे 144। 100% की निकालोगे, क्योंकि वस्तु की क्रय मूल्य जो लागत मूल्य होता है वो अपने आप में 100% होता है, और यहाँ पर 100 माना है, तभी तो हमने विक्रय मूल्य 144% लिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 40% बढ़ा करके बेच रहा है। ठीक है, तो 100 से 40% बढ़ेगा, 144% हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 648 बटे में 144 गुना में 100। 12 पर काटोगे, 12 5 60, 12 चौके 48, 12 12 144। 4 पर काटोगे, 25 चौके 3 पर, और ये 3 पर कट जाएगा 18। ये 25 को 18 से करते हो कितना आता है, 450 आएगा। ठीक है, 25 को 16 से करें 400, 18 से करोगे 450। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिल्कुल आसान चीजें हैं बच्चे। यदि एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु कितनी है, 21 वर्ष है। औसत दे रखी है, यहाँ पर दो लोग है, कैसे निकाला होगा, उस महिला और पुत्री की आयु को जोड़ करके 2 से भाग किया होगा। तो अब क्या करें, टोटल निकालने के लिए 2 से गुना कर दो, यानी दोनों का जोड़ कितना है, 42 वर्ष। ठीक है, लेकिन अब क्या कहता है, इसके अलावा उसकी आयु का अनुपात कितना है, 5:4 है, 5:1 है। ठीक है, तो 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। यहां से टोटल कितना आ रहा है, 6, लेकिन टोटल है कितना, 42। 6 की वैल्यू 42, 1 की वैल्यू 7, तो 5 की वैल्यू 35 हो जाएगी, 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, अब पूछा क्या है, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष जोड़ दो इनमें दोनों में। ये हो गया 40, ये हो गया 12, 4 पे काटोगे, ये हो गया 10, ये हो गया 3। यही पूछा है, अनुपात 10:3 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलो रुपए 1542 पर 2 वर्ष के बाद 4% प्रति वर्ष के अनुसार कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, 1542 पर 4% से, यहां पर भी 4% 2 वर्ष के लिए भी। ठीक है, तो आप ये मान करके चलो 4% की फ्रैक्शन क्या होती है, 4% की फ्रैक्शन होती है बच्चे 1/25। और मैं तो ये कहूंगा आप ये चीज लो ही मत। ठीक है, तो जी क्या लें, तो आप इसका 2 वर्ष के लिए बोला, इसका स्क्वायर ले लो, कितना होता है, 625 होता है। ठीक है, कितना होगा, 625, और 625 पे 2 वर्ष का आप निकालोगे ब्याज, तो 2 वर्ष का ब्याज आपने निकाला 4% की दर से, यानी 1/25, तो यहां पर होगा 25, यहां पर होगा 25, और यहां पर होगा 1। ठीक है भाई, 25 25 50 और 1 51, यानी जो भी आएगा, अगर इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आपके पास 1542 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू यहां से निकालोगे 1542 बटे में 625, आपको निकालनी है 51 की वैल्यू। ठीक है, कट रहा है कुछ भी, पॉइंटों में भी नहीं दे रखा भाई। पच्चीस पे तो यही नहीं कट रहा था, यहां से भी पॉइंटों में ही आ रहा है। 1542 की जगह कुछ और होना चाहिए था क्या। चलो इसी के अकॉर्डिंग निकालते हैं, जो भी आपका ऑप्शन आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, वो कर लेना। 1542 गुना में 51 बटे 625, इसको काट करके जो निकालोगे वही आपका आ जाएगा, और यहां पर करते तो इसका 1/25, यानी 1542 का 1542 बटे 25, 1542 बटे 25, ऐसे देना तो नहीं चाहिए भी, और ऐसा क्वेश्चन है नहीं होगा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, इसके अंदर क्रॉस चेक करके मैं आपको बता दूंगा बच्चे। बाकी तरीका आपका यही रहेगा, और आप इसी तरीके से करना, जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज बन रहा है वो 51 रुपए बन रहा है। ठीक है, और 51 की वैल्यू निकालनी है, अगर 625 की वैल्यू 1542 दे रखी है, तो जो भी आपको दिया हुआ है, अगर 1542 की जगह आपको दे रखा होता 1250, ठीक है,
हमने मान लिया कि यहाँ पर 1250 दिया होता तो 625 की वैल्यू 1250 लेते, 625 की वैल्यू 1250, एक की वैल्यू कितनी हो जाती तो 2 हो जाती, तो 51 की वैल्यू कितनी हो जाती 102 हो जाती। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना। साधारण ब्याज पूछता तो 25 25 50, 50 की वैल्यू निकालते 100 हो जाती। जूतों की एक जोड़ी अगर 2033 रुपए पर बेचने पर लाभ की रकम उसी जोड़ी को 1063 रुपए पर बेचने पर होने वाली हानि की राशि के बराबर होगी। हमने ये मान लिया किसी लाभ कैसे होगा, तो ये भी एसपी है, ये भी एसपी है, तो लाभ होता है एसपी माइनस सीपी, यानी 2033 में से सीपी हमने मान लिया एक्स है। ठीक है, और यहां पर हानि कैसे होगी, तो सीपी माइनस एसपी होता है ना, क्योंकि सीपी ज्यादा होगा तभी तो हानि होगी, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा तभी तो हानि होगी। तो यहां से जितने रुपए का यहां से लाभ हो रहा है उतने ही रुपए की यहां से हानि हो रही है, यानी एक्स माइनस 1063। ठीक है भाई, एक्स को एक साइड में करोगे ये जाकर के उधर प्लस हो जाएगा, यानी 2x, और ये इस साइड में लेकर क्या हो गया 2 और 1 3000 हो गया, 63 और 33 कितना हो गया 96 हो गया, 3096, 2 पर काटोगे 1548। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। और सीधी सिंपल सी बात है, जब भी आपसे ये कहा जाए तो इनके बीच का निकालना है ना, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो। ठीक है, यही यहां पर कर रहे हैं। तो ये है आपका सिंपल तरीका कि जी दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको मिड वाली टर्म निकालनी है कि इनके बीच में क्या होगा, तो मीन निकाल देते हैं। चलो भाई देखो अंतिम क्वेश्चन कहता है कि जी कौन सा उत्तर भिन्न को बढ़ते क्रम में दिखाता है। तो बढ़ते क्रम में यानी सबसे पहले सबसे छोटी होगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। चेक कर लेते हैं, तो हमें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है और कुछ नहीं। 5 5 25, 7 21, यानी ये बड़ी है ये छोटी है, तो यहां से तो क्या करना था, बढ़ते क्रम में दिखाना था ना, तो पहले छोटी फिर बड़ी होनी चाहिए थी, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। यहां से कितना आ रहा है 7 21, 5 5 25, ये तो ठीक है। इसको और चेक कर लेते हैं, तो 12 5 60 और 9 7 63। अब ये छोटी है ये बड़ी है, तो ये सही है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। तीसरी आप चेक करोगे 12 5 60, ये हो गया 63। ठीक है, ये बड़ी है 45 और 36। अब ये बड़ी हो गई ना, तो ये वाली बड़ी होनी चाहिए थी, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, और यहां से 9 7 63 और ये 60, ये वाली बड़ी हो गई, बल्कि ये छोटी होनी चाहिए थी, फिर उससे बड़ी आनी चाहिए थी, फिर सबसे बड़ी आनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा आपका, बी ऑप्शन आंसर होगा बच्चे। ठीक है, ये था आपका अंतिम क्वेश्चन। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तो भाई पढ़ते रहो, तैयारी अच्छे से करो, क्लासें आपको प्रॉपर मिलती रहेंगी, टाइमिंग मैंने बता दिया है। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, कल फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।